सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे पूरे वीडियो में बात की जाने वाले रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें, जैसे मुकेश अंबानी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल की एक बड़ी डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल में ही और एक बड़ी डील हो सकती है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट्स के जरिए एक पार्टी का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। एंड वो डील कितनी बड़ी हो सकती है, इससे रिलेटेड भी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो एक नहीं दो नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा खबरें हम लोग को इसी वीडियो में यहाँ पे देखनी है। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर मैंने आपके सामने ओपन किया है। अगर मैं नीचे चले जाऊं तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री में जो न्यूज़ थी वो बहुत ही शानदार थी, पॉजिटिव थी। बट उसके बदौलत भी हम लोग कह सकते हैं कि शेयर में कोई ज़्यादा हम लोग को जंप देखने को नहीं मिली है। लगभग 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 14 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा, सर एक नए डील से रिलेटेड ये न्यूज़ सामने आ चुकी है बट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में अभी हम लोग को इतनी तेजी देखने को क्यों नहीं मिल रही है। सो दोस्तों इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, जब रिलायंस रिटेल में जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी तभी रिलायंस रिटेल में बहुत गजब की, मतलब उस न्यूज के चलते रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत गजब की तेजी ऑलरेडी हम लोगों ने देखी थी। इसका प्रूफ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करना चाहूंगा। जैसे मैंने ये ओपन किया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये पीरियड है, यहाँ पे हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 2000 के करीब देखने को मिल रहा था। एंड सडनली जो रिलायंस इंडस्ट्री में जंप थी वो 2300 के करीब, मतलब लगभग 300 पॉइंट के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों को जंप होते हुए देखने को मिली। आप लोग नीचे देख सकते हैं 2000 के आसपास था। एंड बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2314। सो बताने का मकसद ये है कि रिलायंस रिटेल से रिलेटेड एक न्यूज सामने आई थी, इसके चलते ही बाजार ने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया था कि अभी रिलायंस रिटेल के जरिए अभी बहुत कुछ अब लोगों को ऐसे न्यूज देखने को मिलने वाले जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री रिटेल में हिस्से बेच सकती है। एंड वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी ये कोई सरप्राइजिंग बात रही नहीं। देखिए जियो में जब चीजें हुई थी वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी, एक डील हो गई, दो डील हो गई। सो ये जो जियो ने जो चीजें कर डाली है इसके बाद हम लोग को ऑलरेडी पता चला है कि रिलायंस रिटेल में भी यही चीज होने वाली है। सिर्फ रिलायंस रिटेल में एक एक्साइटमेंट किस बात से है, तो अमेजोन क्या यहाँ पे निवेश करेगा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बताया गया था सूत्रों के अनुसार 40% यहाँ पे अमेजोन को हिस्सा शायद से रिलायंस इंडस्ट्री अपने रिटेल बिजनेस का बेच सकती है, जो कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि 40% बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट आप लोग 0.5% भी ऐसा, मतलब आधा बिजनेस ही आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। एनीवेज ये तो बात की बात है, पर अगर हम लोग अभी की बात करें तो और एक रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों को यहाँ पे डील होते हुए देखने को मिल रही है एंड वो भी रिटेल बिजनेस से रिलेटेड। सो किसने यहाँ पे कितना निवेश किया वो भी हम लोगों को यहाँ पे जरूर देखना है। सो दोस्तों इन्वेस्टर का नाम अभी आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट पकड़ सकते हो, जनरल एटलांटिक। यस दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वेनसडे मतलब आज के ही दिन हम लोग को जनरल एटलांटिक ने लगभग 3675 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। किसमें? RRVL, मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, मतलब आप रिटेल बिजनेस ऐसा भी डायरेक्टली बोल सकते हो। सो जो कि आप लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। सो ये नाम अगर आप लोगों को पता है जनरल एटलांटिक, ये कोई नया नाम नहीं है। जो लोग रेगुलरली रिलायंस इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं उन सभी लोगों को पता है जियो में भी जनरल एटलांटिक का इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिला था। सो उसी के चलते अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि परसेंटेज वाइज जनरल एटलांटिक इन्वेस्टमेंट विल ट्रांसलेट इनटू 0.84% इक्विटी स्टेक इन अ रिलायंस रिटेल बिजनेस। सो बहुत ही जबरदस्त हम लोग को ये वापस एक न्यूज देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये न्यूज देखा जाए तो बहुत ही गजब की है, बट ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट हो चुका है कि आगे भी फ्यूचर में हम लोगों को ऐसी ही डील्स देखने को मिलने वाली है। एंड ये डील देखने के बाद मतलब आप सभी लोगों को पता है सिल्वर लेक ने भी इन्वेस्ट किया है, KKR ने भी इन्वेस्ट किया है, जनरल एटलांटिक ने भी इन्वेस्ट किया है। मतलब अभी सभी लोगों को पता है कि जो फ्यूचर के जितने भी इन्वेस्टर्स रहेंगे वो वही इन्वेस्टर्स है जिन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया था। 90% हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो इसी के चलते हम लोग कुछ और भी फर्दर न्यूज देखेंगे। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनरल एटलांटिक की अगर हम लोग बात करें ये सेकंड इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एंड वो भी किसमें? रिलायंस इंडस्ट्री के सब्सिडरी में। क्योंकि पहला जो इन्वेस्टमेंट था लगभग 6500 या फिर 6600 करोड़ का था एंड वो किसमें था? जियो प्लेटफॉर्म में। सो बहुत ही गजब का हम लोगों को ये सेकंड अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रिलायंस रिटेल के बिजनेस में और एक हम लोग को इन्वेस्टर यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पास्ट वीक की अगर हम लोग ऐड करके देखें, मतलब कंबाइन करके 13,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है। एंड इसमें आप सभी लोग पता है सिल्वर लेक भी है, KKR भी है, जिन्होंने 1.75 एंड 1.28
परसेंट का स्टेक रिटेल में खरीदा गया था रिस्पेक्टिवली। सो बहुत ही गजब का, मतलब इतना जबरदस्त यहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से, हम लोग क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे लगातार डील्स के कारण आप लोग देख सकते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया के रिचेस्ट मैन भी है, आप सभी लोगों को पता है, उनकी जो अर्निंग अगर आप लोग देखोगे पर आवर, यस दोस्तों, 1 घंटे की अर्निंग लगभग 90 करोड़ है। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि जबरदस्त हम लोगों को चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऑब्वियसली ये चीजें मैंने खुद कैलकुलेट नहीं की है, यहाँ पे आईएफएल ने ये सारी चीजें रिसर्च करके हमारे सामने रखी हुई है। मतलब मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था, कितने सारे बिजनेसेस हम लोगों को फेल होते हुए देखने को मिले, बट रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जबरदस्त इस प्रॉब्लम में भी उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड की, एंड इसी में भी उन्होंने जबरदस्त पैसे को अपने ग्रो किया हुआ है। सो इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो बहुत ही गजब का वेल्थ क्रिएशन हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में बार बार होते हुए यहाँ पे देखने को फिलहाल मिल रहा है। सो दोस्तों इस सिचुएशन को देख के बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय रखी है, उसमें से एक राय मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अंबानी ने रिसेंटली $20 बिलियन का फंड रेजिंग यहाँ पे किया है, जियो के भी बेचा था, आप सभी लोग पता है, एंड उसी के चलते उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को नेट डेट फ्री करके भी यहाँ पे घोषित किया था, एंड वो भी जो समय सीमा थी 31 दिसंबर, उससे पहले हम लोग को ये सारी चीजें होती हुई देखने को मिली है। सो इसी के चलते यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पे यही बता रहे कि रिलायंस इंडस्ट्री को इसका जबरदस्त फायदा उनको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो बाकी कंपनीज की अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त हम लोग को वो डिटोरिएट होते हुए देखने को मिल रही है, एंड वो भी ड्यूरिंग द पेंडेमिक में। सो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे देखने को फिलहाल मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारे न्यूज हो जाने के बाद अभी और एक न्यूज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड वो भी न्यूज अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस के रिटेल बिजनेस से ही रिलेटेड है। यस दोस्तों, एंड आप सभी लोग पता है एक इन्वेस्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, अभी आगे के कौन कौन से इन्वेस्टर आ सकते हैं उसमें से एक नाम और एक सामने आ रहा है। अबू धाबी स्टेट फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी is in advanced talk to invest up to $1 billion in a retail division of India's Reliance Industries Limited। सो दोस्तों ये आप सभी लोग पता है, एंड अगर हम लोग बात करें दो सोर्सेज से हम लोग को ये बात यहाँ पे फिलहाल सामने यहाँ पे आ रही है। सो ऑब्वियसली मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि न्यूज के ऊपर आप लोगों ने ब्लाइंडली तो मतलब भरोसा तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सोर्सेज से ये न्यूज सामने आ रही है, बट आप सभी लोग पता है यूजुअली ये जो खबरें होती है वो हम लोग को 90% सच होते हुए देखने को मिलती है। एंड अगर हम लोग बात करें जो ये कंपनी है मुबादला, ये भी कोई हमारे लिए नया नाम नहीं है, क्योंकि जियो के अगर आप लोग लिस्ट देखोगे कि कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे आ चुके, उसमें भी हम लोगों को ये नाम देखने को ऑलरेडी मिला है। सो ये कोई सरप्राइजिंग बात वापस नहीं रहेगी मार्केट के लिए कि अगर कल या फिर परसों या फिर आने वाले हफ्तों में या फिर महीनों में कभी भी रिलायंस इंडस्ट्री अगर उनके रिटेल का स्टेक अगर मुबादला को यहाँ पे बेच दे, वो भी $1 बिलियन के लिए, सो ये सभी लोगों के लिए वेल नोन न्यूज रहेगी, एंड इसका भी रिएक्शन कोई ज्यादा हम लोगों के लिए सरप्राइजिंग शायद से नहीं साबित हो सकता है। बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी खासी बात है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। सो दोस्तों इतने सारे न्यूज हो जाने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फिलहाल रिलायंस आप देख सकते हैं 2200 के ऊपर ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आज के दिन का परफॉर्मेंस का, यानी 30 सितंबर का, तो वो देख लेते हैं। सो 24 से 25% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो उसी के साथ साथ कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा है, स्लाइटली यहाँ पे हिस्सेदारी हम लोग को गेन होते हुए देखने को मिल रही है, एंड कितने शेयर्स गिरवी है तो वो भी हम लोगों ने देख लिया, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। एंड वीडियो को क्लोज करते वक्त बहुत सारे लोग यही पूछना चाहते हैं मुझे बार बार, सर रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे निवेश करने से रिलेटेड हम लोग को डर लगता है। हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, तो इससे रिलेटेड कोई सजेशन दोस्तों, इससे पहले मैं ये सारी सजेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। किसी भी शेयर में अगर आप लोगों को डर लगता है इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, बट अगर आपको पता है कि शायद से वहाँ पे रिटर्न बन सकते हो सकता है कि नहीं, ऐसे कितने मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, जहाँ पे हमें लोगों को पता है कि इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बन सकता है, बट रिस्क बहुत ही हाई है, बट हम लोग चाहते हैं निवेश करना, तो ऐसे जगह पे मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ कि जितना हो सके मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर लेना। मतलब बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं कि यहाँ पे जो शेयर था 1600 का शेयर 800 तक आ गया, 800 का शेयर बाद में इंतजार करते कि और आधा होगा, उसके बाद वापस इंतजार करेंगे कि और आधा होगा। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कभी ना कभी वो जंप करेगा एंड उसके बाद वक्त निकलते चला जाता है। सो जितना हो सके, अगर आपको ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डिलेमा क्रिएट होता है कि हम लोग क्या करें, सो आप चाहो तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपनी शुरुआत यहाँ पे कर सकते हो। चाहो तो आप लोग
अमाउंट वाइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दो या फिर शेयर वाइज, मतलब एटलीस्ट एक शेयर खरीदो, दो शेयर खरीदो, एटलीस्ट आपकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, अगर आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसका मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं है, सो आप लोग स्ट्रेट अवे अवॉइड कर देना, किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। सो फिलहाल यही कहना चाहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं सर हम लोगों ने बहुत ही नीचे लेवल पे इसको खरीदा था, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बट अभी डर भी लगता है कि अगर कुछ हो गया तो। सो दोस्तों क्लियर कट कहना चाहूंगा, ऐसे सिचुएशन में आप चाहो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 2000 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो एंड 200 रुपये आप लोग पकड़ लेना कि वो आपके थे ही नहीं। अगर ये शेयर 2000 के नीचे चले जाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होके आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। अलग अलग तरीके अवेलेबल है दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप लोग कंपनी को किस ओर से यहाँ पे देखते हो। सो आई आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया एंड आपके डाउट भी सॉल्व करने की कोशिश की है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।